हरे कृष्णा माय व्यूअर्स, सभी को प्रणाम। और सभी को जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि आज जिस कंपटीशन के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो लाइफ चेंजिंग होगा बच्चों के लिए। स्पेशली ये आया है इस साल। और ये मुंबई रीजन में इसको हमने इंट्रोड्यूस किया है और ये बहुत सालों से चल रहा है। तो इस साल मुंबई रीजन में ये हो रहा है कंपटीशन। तो इसका नाम है वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट। और मुंबई के बहुत सारे स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पास में भी बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो अभी हम सीधे चलते हैं, आपको मैं शेयर करता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो जो लोगों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं विनती करूँगा कि प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं भगवत गीता, मोरल वैल्यूज़ की क्लास बच्चों के लिए लेता हूँ, जिसमें बच्चे भी और बड़े भी शामिल होते हैं। तो जब भी आपको समय मिले तो प्लीज़ आप ज्वाइन किया करिए, आप मेरे वीडियोस देखा करिए। आपको बहुत सारे लाइफ स्किल्स, लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमको कैसे उनको डील करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा और आप लोगों को वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के बारे में जानकारी दूँगा। तो देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट का फ्रंट पेज है। हमने एक ब्रोशर तैयार किया है और ब्रोशर में हमने दिखाया है कि बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की है। तो एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे। तो जैसे कि आप सभी इसको जानते भी हैं, जो नहीं जानते उनको बताना चाहेंगे कि वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट जो है ये इस्कॉन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और मेनली ये इस साल मुंबई में इस्कॉन चौपाटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बच्चे वैल्यू एजुकेशन में कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे उनको क्या क्या उनको बेनिफिट मिलेगा ना। हेल्दी बॉडी, काम माइंड, शार्प इंटेलेक्ट, जॉली सोल, हैप्पी लाइफ, सर्विस टू ऑल। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक छात्रा है और हमारे देश के सम्माननीय और बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक बिटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो छात्रा है ये मरियम सिद्दीकी इसका नाम है और ये 2015 की विनर रही है भगवत गीता चैम्पियंस लीग। पहले ये भगवत गीता चैम्पियंस लीग नाम से ये कंपटीशन, ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी ना। इसका इस साल हमने ना और अलग अलग जगहों पे जैसे वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट करके भी करते हैं। मुंबई में ये GCL नाम से किया जाता था, इस साल इसको वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट नाम दिया है। और हम देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में डॉक्टर S सोमनाथ सर जी का भी फ़ोटो है, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। उन्होंने भी अपना पर्सनल मैसेज, वीडियो मैसेज दिया है इस प्रतियोगिता में ना। अपने देश के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें ना, एटलीस्ट मुंबई रीजन के और अलग अलग जगहों पे ये कंपटीशन आयोजित की जा रही है ना, पुणे में और अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे। तो चाहते हैं कि सभी लोग ना, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ना। तो उन्होंने भी अपना पर्सनल मैसेज दिया है और वे इस कंपटीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने एक अपना मैसेज भी जारी किया है, वो भी हम अभी आपको प्रस्तुत करेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे।
हम यहाँ देख सकते हैं कि जो मेन, जैसे फेडरिक डॉगलस क्या बोलते हैं, इट्स ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। बचपन से ही क्या होता है कि जैसे जो अगर घड़ा बनता है तो जो उसकी मिट्टी होती है ना, वो जब एकदम मिट्टी होती है, नरम होती है, उसको गीला करके हम जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। लेकिन जब एक बार घड़ा बन गया ना, तो अब हम उसको शेप नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वो घड़ा जब हम शेप देने जाएंगे ना। इसीलिए ये जो कंपटीशन है ये प्योरली स्पिरिचुअलिटी और भगवत गीता पर आधारित कंपटीशन है। तो इसीलिए यहाँ पर ये मैसेज है। तो यहाँ पर इसका मिशन क्या है, विजन क्या है और मेथडोलॉजी क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो मिशन है कि सेल्फलेस सर्विस, जो मैं आपको सार रूप में बहुत ही संक्षेप में इसके बारे में पूरा बताना चाहूँगा कि जो मिशन है ना, वो क्या है कि बच्चों को बैलेंस्ड लाइफ मिले, अच्छा कल्चर हो उनको मिले, उनका अच्छा कैरेक्टर बन के निकले हो, और क्या है कि सेल्फलेस सर्विस के बारे में उनको पता चले, क्या होती है सेल्फलेस सर्विस एंड हाउ टू बिकम सेल्फलेस। जनरली व्हाट वी हैव सीन, many children, many parents, they are kind of self-centered, ना selfish, they just think about themselves। वो लोग कभी ना अपने से बाहर होके कभी सोचते ही नहीं है। तो हम बच्चों के अंदर बचपन से ये वाला वैल्यू कल्टीवेट करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे सेल्फलेस बने ना, खाली अपने बारे में ना सोचे, क्योंकि जो अपने बारे में सोचता है वो क्या करता है, वो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाता है, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, प्लस अपने आप को भी नुकसान पहुंचाता है ना। तो इसीलिए ये मिशन है, बहुत ही बेहतरीन मिशन है इसका। और विज़न क्या है, विज़न इज़ कि कल्चर सबको देना, और जैसे जो हमारा देश में जो बच्चे हैं ना, वो अच्छे कैरेक्टर वाले बच्चे बने ना, वो अपने देश की प्रगति के लिए कार्य करें ना। जब जो भी बच्चा जब ना स्पिरिचुअली बहुत अच्छा ग्रो करता है, तो बच्चा ना कि अपना बल्कि अन्यों का भी वो भला करता है, अन्यों को भी हेल्प करता है, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है ना। तो ये बहुत बड़ा विज़न है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि जब बच्चे होते हैं ना, यदि हम लोग उनको सही वैल्यूज़ नहीं देंगे तो बड़े होके वही बड़े बनेंगे, और उनके वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, वो एल्डर्स लोग को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, पेरेंट्स लोग से ठीक से बात नहीं करेंगे, टीचर लोग को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना। ऐसे सब होता है, हम आज भी ये सब देख रहे हैं कैसे हो रहा है ना। जब से गुरुकुल व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, उसके बाद से ऐसे ना, ऐसे बच्चे जो बड़े होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम देते हैं, करप्शंस और ये सब बहुत सारी चीज़ों में वो लोग ना, नशा करना, ये सब चीज़ों में वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये मेथडोलॉजी क्या है, वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट, जो कि भगवत गीता पर आधारित है। तो भगवत गीता में जो भी दिया गया है ना, वैल्यूज़ के बारे में ना ज्ञान जो दिया गया है, वो बच्चों को हम लोग आज के लिए इस 21st सेंचुरी में कैसे वो प्रासंगिक है, कैसे वो यूज़फुल है, कैसे प्रैक्टिकल है, इस बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं। ठीक है, तो इसके सब बारे में भी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो इस स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे डॉक्टर विजय आनंद, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है, उससे इनको सम्मानित किया गया है, और वो PhD IIT दिल्ली में है, आनंद भाटकर सर, विजय भाटकर सर। तो इन्होंने भी मैसेज दिया है कि ना ये जो कंपटीशन है कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, और इस्कॉन जो संस्था है कैसे वो कार्य कर रही है ना, बच्चों को अंदर ये वैल्यूज़ डालने के लिए। जब बच्चों के अंदर ये भगवत गीता का ज्ञान आएगा, नॉलेज आएगा, तो वो एक्सेल करेंगे ना, वो ग्रो होंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा वो भी बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। और हम देख सकते हैं यहाँ पर राइट साइड में डॉक्टर S सोमनाथ हैं, जो चेयरमैन ऑफ इसरो। ये बहुत फेमस हुए थे जब हमने देखा था मून पे, जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, तब
नॉर्थ पोल पे, तब हमने देखा था कि कितना इनको सब सम्मान मिला था ना, बहुत फेमस हो गए थे तब ये। तो ये भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये भी बोलते हैं कि जैसे साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नली एंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इंटरनली, ये भगवत गीता विच इस्कॉन इज़ टीचिंग, और इस्कॉन के जो भी मेंटर्स हैं ना वो सिखा रहे हैं सब बच्चों को। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंटरनली दे शुड इनबाइब दिस भगवत गीता नॉलेज। ऐसे तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे वो किया, हाईलाइट किया है। और बच्चे हमारे ना फ्यूचर के भविष्य हैं ना, फ्यूचर हैं हमारे, क्योंकि आगे जाके वही लीडर्स बनने वाले हैं। जो हमारे लीडर्स बाहर से तो बहुत अच्छे स्कॉलर प्रतीत होंगे और अंदर से जब लाइफ स्किल नहीं है ना तो वो खोखले हो जाएंगे, खोखले कहे जाएंगे। तो ऐसे खोखले बच्चों जब बड़े बनेंगे तो वो खोखले होंगे, तो उनके से कैसे ये देश संभलेगा ना, कैसे वो लीडरशिप रोल्स लेंगे ना, वो उसको जस्टिस नहीं दे पाएंगे। लीडर्स कैसे होता है कि वो सबके बारे में सोचता है और तब वो डिसीजन लेता है ना। लेकिन जब हम बच्चों को सेल्फलेसनेस सिखाएंगे ही नहीं तो वो सेल्फिश बनेगा, वो खाली खुद के बारे में सोचेगा ना कि मैं कैसे ग्रो करूँ, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाऊँ ना, उसका पूरा फोकस उसमें रहेगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें इन्होंने इस मैसेज में बताया है। तो यहाँ पे कुछ ना फैक्ट्स एंड स्टैट्स दिए गए हैं कि कैसे ना मोबाइल और आजकल की जो जनरेशन है किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही है ना, तो उसका कुछ स्टैट्स दिया गया है। तो मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि इसको थोड़े शॉर्ट में पढ़ने का। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है 8 to 18 वो लोग 7 घंटे 38 मिनट डेली वो लोग एंटरटेनमेंट, मीडिया, मोबाइल, टीवी इसमें वो लोग व्यतीत कर रहे हैं। एक स्टडी से फाइंड हुआ था, वो भी कब, फेब 21 2011 में। आज क्या चल रहा है 2024। सोचिए आप लोग, ये बढ़ के कितना ज़्यादा हो गया होगा ना। ये तो 2011 का है, 2011 में तो मोबाइल्स कम थे, आज की डेट में मोबाइल्स कितना ज़्यादा हो गए ना। आजकल जैसे बच्चे मैं देखता हूँ कि टीवी देखते हैं, अगर टीवी बंद किया तो मोबाइल पे आ जाते हैं, छुप के देखते हैं वो लोग। तो ये बता रहा है यहाँ पे डेटा है ये। और फिर देखते हैं कि 15% ऑफ बॉयज़ इन एज ऑफ 15 to 19 एडिक्टेड टू अल्कोहल, ज़्यादा शराब पीने लग गए। 15 से 19 साल के बच्चे 15%। और क्या है कि जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पे बताया है ना, 46% ऑफ एडल्ट सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। और फिर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं 2 से 12%, ऐसा भी एक डेटा आया है, उसका लिंक भी दिया गया है उस आर्टिकल का। और हम लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कितना सब लोग जा रहे हैं, और उससे भी क्या हो जा रहा है कि वो लोग के जो ग्रेड्स हैं ना, स्कूल में जो मार्क्स आते हैं वो कम हो गए। ज़्यादा टाइम वो लोग किस पे व्यतीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे। तो ऐसे सब थोड़ा डेटा यहाँ पे दिया गया है ना, आप लोग इसको देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें भी हैं। जैसे जब हम देखते हैं कि एक अटेंशन जो रहता है ना, अभी वो कितना हो गया, घट के 5 सेकेंड्स हो गए। पहले वो 12 मिनट था ना, अटेंशन स्पैन ऑफ टाइम, कि किसी चीज़ को जब कोई देखता है तो उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, वो भी खाली 5 सेकेंड हो गया है। क्योंकि हम देखते हैं अभी रील्स आ गए ना, रील्स सब लोग उसको घुमाते रहते हैं, तो जो अटेंशन टाइम है ना, वो जस्ट 5 सेकेंड देखता है, तुरंत चेंज कर देता है, वो रुकता ही नहीं उस पर। तो हम लोग सोच सकते हैं कि कितना डिस्ट्रैक्शन हो गया है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, तो आपको थोड़ा समय मिलेगा तो आप देख सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सॉल्यूशंस बताए गए ना, कैसे हम लोग बच्चों को क्या करने वाले हैं। ये वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट कैसे बच्चों को हेल्प करेगा ना, तो क्या क्या बच्चे सीखेंगे, हेल्दीनेस, बेटर लर्निंग, कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, अपलिफ्टमेंट, राइट वे टू और मेथड्स, प्रोग्रेस, ये सब मिलेगा। और पहला क्या है, एनलाइटनमेंट ना, एनलाइटनमेंट होगा उनको, नॉलेज आएगा। जब भगवत गीता का नॉलेज आएगा तो वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे, मोरल वैल्यूज़ आएगा उनके अंदर ना। फिर एग्जाम्पल्स आएंगे
ना। और फिर एंगेजमेंट आएगा, एनवायरनमेंट आएगा ना। एंगेजमेंट क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कनेक्ट होंगे ना, जो भी मेंटर्स होंगे उनके साथ कनेक्ट होंगे, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि उनके जो लाइफ स्किल्स के क्वेश्चंस हैं उसका अच्छे से जवाब मिले ना। और एक इन्वायरमेंट मिलेगा ना, जब उनको सिखाया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगे ना, तो उनको सजेशन मिलेगा, तो एक इन्वायरमेंट भी मिलेगा। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एम्पावर योर चाइल्ड विथ राइट इनपुट्स ना। जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट आएगा ना। यदि इनपुट ही अच्छा नहीं होगा तो आउटपुट हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि आउटपुट अच्छा हो ना? वो कतई अच्छा नहीं होगा ना। आप लोग भी इससे एग्री करते होंगे, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, राइट। तो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वाह, सी दिस इज़ वन ऑफ द best slide I would say, where our Prime Minister Narendra Modi is appreciating ISKCON for taking such kind of initiatives ना, जहाँ पे उन्होंने लेटर दिया है, लिखा है कि ISKCON इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है ना। बच्चों के ऊपर वो फोकस कर रहा है, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है। जैसे बहुत सारे हम लोग ना प्रतियोगिता लेके आते हैं जिसमें बच्चों को ना कैसे सशक्त बनाया जाए उसके बारे में हम लोग ऐसे करिकुलम्स लेके आते हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं ना, प्रणब मुखर्जी सर, उन्होंने भी ISKCON को बहुत अप्रिशिएट किया है कि स्पिरिचुअली कैसे ISKCON सभी को मजबूत बना रहा है। जो भी नेशन, जितना हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे हमारा नेशन उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करना बहुत 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 ज़रूरी है। एक्सटर्नली हम लोग बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कर चुके, सब पेरेंट्स को बहुत कुछ पता है, बट इंटरनली हम लोग को बहुत कम नॉलेज है कि हाउ टू डेवलप इंटरनली स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। वो हम लोग इस वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट के माध्यम से हम लोग समझाने वाले हैं। आगे भी उसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा। तो ये है एक वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट की बुकलेट है ना। इस बुकलेट में क्या दिया गया है, 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इस बुकलेट में छोटे छोटे स्टोरीज बताए गए हैं इन वेरी नाइस और बहुत क्रिस्प पिक्टोरियल वे में समझाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों के अंदर जेनरोसिटी, क्लीनलीनेस, फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें डेवलप होंगी। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और फिर ड्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंस आएगा, रेस्पेक्ट, ट्रूथफुलनेस, कैरेक्टर एंड सेल्फ कंट्रोल, रेगुलेशन एंड हेल्दी हैबिट्स, रियल हैप्पीनेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, फ्रीडम फ्रॉम बैड हैबिट्स ना। जो भी हमको ख़राब कार्य करने की प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाएगी ना। स्ट्रेस फ्री माइंड, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा ना। तो ये सब चीज़ें डेवलप होंगी जब हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें बताया गया है कि कैसे जब हम वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट की ये बुकलेट पढ़ेंगे तो उससे क्या क्या हमको लाभ मिलेगा ना। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे पहले के बच्चों ने जो अटेंड किए हैं ये कंपटीशन, उन्होंने अपने थोड़े कमेंट्स यहाँ पे डाले हैं कि देखिए, जैसे एक कमेंट में पढ़ता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, मैंने ये एक बच्चे ने लिखा है, मैंने ये सीखा कि अगर कोई मर जाता है तो हमें रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका तो सिर्फ शरीर बदलता है, क्योंकि आत्मा तो वही है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा कभी मर नहीं सकता। हाँ, देखिए एक बच्चे के अंदर ऐसा इतना बड़ा नॉलेज आ गया है, यू कैन अंडरस्टैंड ना। एक बच्चे ने ऐसा लिखा है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, मीन्स हमको क्यों रोना चाहिए ना। जब हम लोग, क्योंकि हमने देखा है ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, यदि उनसे उनका कोई ना भाई, कोई बेटा ना, कोई पिता माता यदि गुजर जाते हैं ना, ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, या उनके अंदर जीवन जीने की इच्छा ही नहीं रह जाती। तो वहाँ पे ऐसी टीचिंग कितनी काम आएगी। और ये क्या है कि ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है ना, ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकते हैं, हमारे साथ कोई भी यहाँ परमानेंट नहीं है।
तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है ना ये ज्ञान लेना। और अगर बच्चों में आ गया तो कितने पॉजिटिव और कितने मजबूत होंगे, क्योंकि पता नहीं जीवन में क्या हो जाए कल ना। अभी हम साथ में हैं, कल हमको कौन छोड़ के चला जाए ये हमको नहीं पता है। तो वहाँ पर ये भगवत गीता का नॉलेज हमारा बहुत साथ देगी। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ना। हम क्या करते हैं जब किसी स्कूल में जाते हैं, हम स्कूल को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, उनसे हम लोग परमिशन लेते हैं और फिर असेंबली अनाउंसमेंट करते हैं। जब वो परमिशन देते हैं कि हम ये प्रतियोगिता अपने स्कूल में करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, असेंबली अनाउंसमेंट करते हैं। एक साथ सारे बच्चे जमा होते हैं, वहाँ पे हम लोग अनाउंस करते हैं, इस कंपटीशन के बारे में जानकारी देते हैं। फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, क्लासरूम अनाउंसमेंट करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। बच्चों के कुछ प्रश्न रहते हैं, वो पूछते हैं, उनको बताते हैं और ये प्रतियोगिता क्या है उसके बारे में हम लोग जानकारी देते हैं क्लास टू क्लास ना। जैसे 5th क्लास में जाएंगे, इफ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सारे सेक्शंस में जाएंगे क्लास टू क्लास और अनाउंसमेंट करते हैं। एंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस भगवद गीता नॉलेज इज़ दैट वी कन्वे टू स्टूडेंट्स। उनको बताते हैं कि कितना ज़रूरी है आपको ये जानना, और उनको हम लोग कोई भी प्रश्न रहेंगे उसके उत्तर वहाँ पर हम देते हैं। और फिर स्टेप 3 में क्या आता है, हम लोग वैल्यू एजुकेशन किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किट में क्या क्या आता है, एक बुक होगा ना, भगवत गीता होगी और वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट की बुकलेट होगी, वो हम लोग सारे छात्रों को प्रोवाइड करते हैं। और फिर ओपन बुक एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन होगा इस बार और ओपन बुक होगा। और 100 क्वेश्चंस जो होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे बुकलेट में से, सारे 100 के 100 क्वेश्चंस। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चंस उन्हीं श्लोकों में से आएंगे ना जो बुकलेट में दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन उनको थोड़ा जब श्लोक पढ़ेंगे तो बच्चों को थोड़ी जानकारी होगी तो अच्छे से वो सॉल्व कर पाएंगे। तो ये थी ये स्लाइड के बारे में जानकारी। अभी हम अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपर कट्स दिया गया है कि कैसे इस्कॉन ना इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6300 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन VEC वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट में ना। ये कहाँ का है, आया है न्यू दिल्ली का ना। और ऐसे सब पेपर कट्स हैं। अभी आप देख सकते हैं रीच ना, कितना हमने अभी तक इस प्रतियोगिता के माध्यम से कितने बच्चों को हमने टच किया है, कितने बच्चों तक हम पहुँचे। 13 साल से ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। 320 प्लस सिटीज़ में ये आयोजित की गई है और 3700 प्लस स्कूल्स इसमें अभी तक भाग ले चुके हैं और टोटल 12 लाख प्लस बच्चों ने इसमें भाग लिया है। सोच सकते कि कितना बड़ा रीच है इस कंपटीशन का ना। अभी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो बच्ची जीती थी मरियम सिद्दीकी, जो कि एक मुस्लिम बच्ची थी जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसको हम देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका सम्मान किया, प्रणब मुखर्जी ने उनके पिता और बेटी का सम्मान किया। तो ये है और बहुत बड़ी सेरेमनी होती है जहाँ पर हम बच्चों का अच्छा सत्कार करते हैं, फैसिलिटेशन करते हैं, उनको प्राइजेस देते हैं। और आपको अभी मैं बताऊंगा कि इस बार का क्या स्पेशल है प्राइज़ में। तो प्लीज़ होल्ड ऑन, आप छोड़ के मत जाइए, ये वीडियो बंद मत करिए, एंड तक देखिएगा ना, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यस, तो ये बच्चों के लिए और पेरेंट्स लोग के लिए भी मोटिवेशन है थोड़ा कि क्या है फर्स्ट प्राइज़। तो आप लोग देख सकते हैं कि ना ये जो भी पूरे मुंबई रीजन में जितने स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से 3 बच्चों को हम लोग चूज़ करेंगे जो कि टॉपर कहलाएंगे। उन टॉपर्स को, जो फर्स्ट टॉपर होगा उसको स्कूटी मिलेगा, सेकंड टॉपर को लैपटॉप और थर्ड टॉपर को क्या मिलेगा, टैबलेट। और ये जो सारे प्राइजेज़ हैं ये बेंगलोर में दिए जाएंगे और किसके हाथों से ये दिए जाएंगे, इसरो चेयरमैन के द्वारा
दिए जाएंगे। ये सारे जो टॉपर्स हैं ना उनको बेंगलोर में दिया जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर ये एक ट्रिप भी दी जाएगी उनको मिनी वृंदावन ना गोवर्धन इको विलेज में। उन लोग को एक दिन के लिए तीनों टॉपर्स को लेके जाएंगे और वहाँ पे पूरा घुमाएंगे और उनको अच्छा भोजन कराया जाएगा, प्रसाद खिलाया जाएगा और अच्छे लेक्चर्स होंगे। वहाँ पे भी नॉलेज शेयरिंग होने वाला है। और आप देख सकते हैं नीचे कि टॉप 3 प्राइज विनर इन एवरी स्कूल विल रिसीव। सारे स्कूलों में भी 3 टॉपर्स चूज़ करने वाले हैं हम लोग। उनको क्या मिलने वाला है? फर्स्ट टॉपर को घड़ी, सेकंड टॉपर को हेडफोन, थर्ड टॉपर को ब्लूटूथ स्पीकर ये मिलेगा। और साथ में उन बच्चों को भी हम लोग तीनों बच्चों को लेके जाएंगे गोवर्धन इको विलेज एक दिन की यात्रा पे, पिकनिक पे। तो आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो फ़ीस है ना वो कितनी है। कॉन्टेस्ट की फ़ीस इंग्लिश मीडियम जब है या इंग्लिश में अगर बच्चा लेगा बुक तो उसको 250 रुपये, मराठी के लिए 210 रुपये, हिंदी के लिए 230 और गुजराती के लिए 210। तो इन 4 लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। और बच्चों को क्या मिलेगा? एवरी स्टूडेंट विल गेट 1 स्मॉल पॉकेट साइज भगवद गीता विच दे कैन कीप इट इन देयर बैग ना, कहीं भी वो लोग अपने साथ में रख सकते हैं। और ये बुकलेट है ना, इसको बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट की बुकलेट, जो मैंने बताया था इसके बारे में ना, जिसमें ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और बच्चों को ही उनका आंसर ढूंढना है। ठीक है। और देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो भी किसके द्वारा साइन रहेगा ना? हमारे इसरो चेयरमैन डॉक्टर सोमनाथ सर के द्वारा वो साइन होगा। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि 1 साल का ऑनलाइन वैल्यू एजुकेशन कोर्स फ्री दिया जाएगा सारे बच्चों को। कितनी बड़ी बात है ना। सारे बच्चों को 1 साल ना हम लोग सिखाएंगे वैल्यू एजुकेशन कोर्सेज, कैसे उनको उनका कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, कैसे फोकस्ड हो ना, कैसे ट्रूथफुलनेस कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ पे क्लासेस चलेंगी। तो ये क्या होगा? सारे पार्टिसिपेंट्स को फ्री में दिया जाएगा। तो ये खास बात है इसकी। और हम लोग देख सकते हैं कि ये किसने सपोर्ट किया है हमको। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ये हरी बोल करके एक ब्रांड है ना, जो अहिंसा A2 मिल्क प्रोवाइड करता है ना? तो इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। फिर गोवर्धन इको विलेज ने हमको सपोर्ट किया है, जो कि वाड़ा पालघर में है। तो इन्होंने भी हमको सपोर्ट किया है। और फिर इस्कॉन चौपाटी, इन्होंने भी इस कंपटीशन के लिए सपोर्ट किया है। और शिवा फाउंडेशन, इन्होंने भी इस कंपटीशन के लिए हमको सपोर्ट किया है। तो इन सभी लोगों का भी, स्पॉन्सर्स लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए ना, और जो भी प्राइजेज़ हैं उसके लिए और हमें बहुत सारी मदद की है। तो हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये सब है इस कंपटीशन के बारे में ना। तो बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है और बच्चों को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और ये जो प्रतियोगिता है ये ऑनलाइन होने वाली है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बच्चों को एग्ज़ाम देना है ऑनलाइन। और एक ख़ास बात है कि करीब एक आध हफ्ते में ही हम लोग एक कोर्स भी चालू करने वाले हैं, जिसमें बच्चों को ये पूरी बुकलेट भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं और भगवद गीता के बारे में भी बताने वाले हैं ना। तो वो भी बच्चों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा ना, जिससे कि बच्चे सीखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि बच्चे बुक लेके बैठ जाएंगे, लेकिन कैसे उसको पढ़ना है वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। तो वो समझाने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। बच्चों को भगवद गीता के बारे में और जो वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट की बुकलेट है उसके बारे में भी हम लोग उनको बताएंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से विनम्र विनंती करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। और यदि कोई टीचर ना या कोई प्रिंसिपल मेरा ये वीडियो देख रहा है तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट करिए और इस कंपटीशन को आपके स्कूल में करिए ना, जिससे कि सारे बच्चों को भगवद गीता मिलेगी। और ये जो भगवद गीता है ये किसी ना धर्म से भी ऊपर है ना।
ये सारे मानव समाज के लिए भगवद गीता बनाई गई है। इसीलिए इसको पढ़ना, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम देख सकते हैं कि फॉरेन के स्कूलों में ना, लंदन में, अमेरिका में स्कूलों में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चों को भगवद गीता पढ़ना ज़रूरी है ना? तो इसीलिए सभी से अनुरोध है कि आप लोग इस कंपटीशन में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कराइए। और जो अमाउंट है इतनी ज़्यादा नहीं है और बहुत ही कम है। यदि आप में से किसी को लग रहा है कि ज़्यादा है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप लोग अपने स्कूल में कराना चाहते हैं और कुछ फाइनेंस का इशू है बच्चों को, तो आप लोग मुझसे संपर्क करें। उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे इसको हम लोग थोड़ा कुछ कर सकते हैं, कहीं से सपोर्ट लेके, स्पॉन्सर लेके, तो हम लोग ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। तो आपको मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई डाउट आए या किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए रहेगी तो आप लोग मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं आप लोगों को गाइड करूँगा ना। और आपको कुछ भी प्रश्न आए तो प्लीज़ आप लोग फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस इन राइटिंग इन कमेंट्स ना। कमेंट्स में जब आप डालोगे तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँगा, कोई भी क्वेश्चन आपके हो। और मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ और उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ ना। तो प्लीज़ फील फ्री टू सेंड मी मैसेजेस, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So this is my WhatsApp number. You can message me, WhatsApp me, because after going viral this video, I might get lot of messages or calls. So better please, I would suggest you to WhatsApp me, and जो भी रहेगा मैं आपको गाइड करूँगा और उचित होगा तो मैं आपको कॉल भी करूँगा ना। और यदि आप लोग इस कंपटीशन में कुछ डोनेशन देना चाहते हैं या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे हैं ना जो हिंदी मीडियम या मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम में, जिनके पास थोड़े पैसे की कमी है, अभाव है, ऐसे बच्चों को भी हम मदद पहुंचा सकते हैं। और ये भगवद गीता ना वैल्यू एजुकेशन कॉन्टेस्ट थोड़े कम फीस में उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग ये ऐसे जो QR कोड दिया गया है इस पर स्कैन करके आप लोग डोनेशन दे सकते हैं। और जब डोनेशन देने के बाद कृपया मुझे व्हाट्सएप करिए ना, जो भी आपकी रिसिप्ट रहेगी उसको शेयर करिए ना। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू मैसेज मी ना, व्हाट्सएप में। अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियोस में बनाऊंगा। और मेरा ऑलरेडी भगवद गीता के ऊपर ना बहुत सारे सेशंस चल रहे हैं ना। भगवद गीता के ऊपर मैं ऑलरेडी एक हिंदी में सेशन ले रहा हूँ, तो बच्चे उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। और स्पेशल क्लासेस भी अभी इस कंपटीशन के मद्देनज़र हम चालू करने वाले हैं, तो उसकी भी सूचना मैं दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों को ना, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को इसके बारे में बताइए। यदि आपका किसी प्रिंसिपल के साथ ना, डायरेक्टर के साथ किसी स्कूल के कोई संपर्क है तो उनको मोटिवेट करिए और उनको कहिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि उनके स्कूल में ये कंपटीशन हो। यदि आप पेरेंट्स हैं तो यदि आपके स्कूल में आपके बच्चों के लिए ये कंपटीशन नहीं आया है तो आप लोग प्रिंसिपल को जाके बोल सकते हैं कि ये कंपटीशन प्लीज़ आप लेके आइए, ये ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए ना। तो इस प्रकार हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लें और अच्छा वैल्यू डेवलप करें ना, अच्छे वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ डेवलप करें, और जिससे कि जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित हो। इसी के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद कहूँगा और ये सेशन यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पेशेंटली मुझे सुनने के लिए और आपने सपोर्ट देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और सब लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं, उसके लिए भी सभी का दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।